आदिवासियों की पहचान का ये पार्ट 2 है। पिछली वीडियो में पूरी बात पूरी नहीं हो पाई थी। अब आगे आपको बताते हैं। आदिवासी महिलाएं घुटने तक साड़ी पहनती हैं तथा पुरुष घुटनों तक धोती, लंगोटी और कमीज पहनते हैं। पुरुष कंधे पर अंगोछा रखते हैं। सजने संवरने में प्रकृति की चीज़ों का उपयोग करते हैं। इसमें मुख्य समाज की तरह दिखावा नहीं। इनके आभूषण भी सस्ती धात जैसे गिल्ट आदि से ही बने होते हैं। स्त्रियां पैरों में तोड़ा, हाथों में चूड़ियां, गले में हमेल जो सिक्कों के आभूषण की बनी होती है, अंगूठी, गले में मोहरे, कान में बूंदी पहनती हैं। स्त्रियों को गुदवाने का बहुत शौक़ होता है, इसलिए शरीर के अधिकांश हिस्से पर गुदने गुदवाती रहती हैं। इस गुदने का कारण ऐतिहासिक स्मृति या गण की सदस्यता का प्रमाण व श्रृंगार भी हो सकता है। गोदना केवल शरीर का अस्थायी विचित्र अलंकार ही नहीं है, यह जाति पहचान, बीमारियों से बचने, विषैले कीड़ों के दंश से बचने, जादुई प्रभावों और पराशक्तियों के प्रकोप को अनुकूल करने और प्रजनन के प्रतीक के रूप में प्रतिष्ठित है। इस प्रकार इसके गुदना गुदवाने के साथ प्राचीन मान्यताएं, लोक विश्वास एवं प्रतीक जुड़े होते हैं। आदिवासी लोग कुदई, कुटकी, मकई, चना, ज्वार, हरी साग की सब्जियों का सेवन ज़्यादा करते हैं। दूध का इस्तेमाल आदिवासी लोग काफ़ी कम मात्रा में करते हैं। दूध जनजातियों के आहारी सूची में बहुत ही दुर्लभ खाद्य वस्तु होती है। दुधारू पशु कृषि एवं मांस के लिए पाले जाते हैं। दूध दोहन के लिए नहीं, चीनी और गुड़ का प्रयोग आदिवासी लोग कम ही करते हैं, लेकिन जंगल में एकत्रित किए जाने वाला शहद उनके आहारी वस्तुओं में शामिल रहता है। ये लोग जंगली जानवरों का मांस बड़े चाव के साथ खाते हैं। आदिवासी समाज में दारू का प्रचलन है। ये लोग महुआ और चावल की बनी शराब, जिसे हंडिया कहते हैं, इसका भी सेवन काफ़ी मात्रा में करते हैं। ये लोग देवी देवताओं की पूजा, सगाई, विवाह, त्योहारों में भी दारू पीकर ही उत्सव मनाते हैं। आदिवासी लोग धान, गेहूं, तिलहन, चना, राई, मसूर, कुल्थी, अलसी आदि फसलों की खेती करते हैं। इसके अतिरिक्त जंगलों में चिरौंजी, लाख, महुआ, शहद, दाल, बीड़ी का पत्ता, जलाऊ लकड़ी इनकी जीविका के साधन हैं। साथ ही पत्तों से बने पत्तल दोने भी बेचते हैं तथा मेहनत मजदूरी कर जीविकोपार्जन करते हैं। वन कानून लागू होने से आदिवासियों के जीविका के साधन भी कम हो गए। ये लोग शिकार खेलते हैं, जो इनकी परंपराओं तथा पर्वों से जुड़ा हुआ है। आदिवासी स्त्रियां भी शिकार करती हैं। ये लोग जंगली जानवरों तथा पक्षियों का शिकार करने के लिए तीर और भाले का इस्तेमाल करती हैं। शिकार खेलना आहार के साथ साथ इन्हें मनोरंजन भी प्रदान करता है। डॉक्टर वीर भारत तलवार कई वर्षों तक आदिवासियों के बीच में रहे। इनके शिकार प्रथा के बारे में अपने विचार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा था कि गांव के बड़े बुजुर्ग किसी जगह बैठकर गांव के सभी घरों के लिए दोने लगाकर मांस का समान रूप से बंटवारा कर देते थे। वे इस बात का भी ख्याल रखते हैं कि सबको एक जैसी बोटियां और हड्डियां मिले। शिकार में साथ गए कुत्तों के लिए भी उसी प्रकार से उतने ही मांस को अलग दोने में रखा जाता था।
ये उनके संवेदनशीलता का परिचायक है। आदिवासियों में मुनाफे की प्रवृत्ति नहीं है, इसमें वस्तु विनिमय प्रणाली चलती है। जैसे यदि किसी के पास ज़्यादा चीज़ है तो उसे देकर अपनी ज़रूरत भर की चीज़ को ये खरीद लेते हैं। लेकिन आज वस्तु विनिमय प्रणाली के नष्ट होने पर इन्हें मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। यथा 20वीं सदी के भारतीय आदिवासी समुदायों की अर्थव्यवस्था में वस्तु की विनिमय प्रणाली के नष्ट होने के बाद जब से मुद्रा विनिमय का चलन बढ़ा है, तब से जाति कबीले महाजनी शिकंजे में फंसते चले जा रहे हैं। इन लोगों के जन्म, संस्कार, विधि विधान, विवाह प्रथा, त्यौहार, उत्सव, पर्व, मृत्यु विधि सब मुख्य समाज से भिन्न होते हैं। बिहार विवाह संस्कार के लिए कुछ शर्तें हैं जो विवाह के लिए ज़रूरी समझी जाती हैं। यथा लड़के के लिए हल जुआ बनाने आना और लड़की के लिए चटाई बिनने आना विवाह की सामान्य पूर्व शर्त होती है। आवश्यक शर्तें यह भी हैं कि लड़का लड़की एक ही समुदाय किंतु अलग अलग गोत्र या वंश के हों। इस प्रकार हमें पता चलता है कि इनमें एक गोत्र में शादी वर्जित है। अपने आप को आने वाले संकट से बचने के लिए अपने इष्ट देव की पूजा करते हैं। इसमें बहुपत्नी विवाह तथा बहुपति विवाह भी पाया जाता है। बहुपति विवाह वाली प्रथा जौनसार बाबर के उस खास जनजाति एवं नीलगिरी पहाड़ी की टौंडा जनजाति में पाई जाती है। यादन के रूप में ढोलक, डफली, मजीरा, सींग बाजा, बांसुरी आदि बजाते हैं और खुशनुमा ज़िंदगी जीते हैं। मेघालय की जनजातियां खासी, जैती तथा यारों के इसी खुशमिजाज जीवन का चित्रण मिनिमांग लालू कुछ इस प्रकार से करते हैं। इनकी जीवन शैली को यहाँ के नृत्य, संगीत और खेल कूद विशिष्ट रूप से प्रतिबंधित करते हैं और उनके उत्सवों के आनंद का कोलाहल पहाड़ी दर पहाड़ी गूंजते हुए आदिवासियों को जीवंत जिंदगी की धड़कन को दर्शाता है। मेघालय वासियों को अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक परंपराओं की महत्ता का विशेष एहसास भी रहता है, जिसके कारण ये स्वभाव में से ही विनोदी तथा मेहमानवाज होते हैं। तो मित्रों, ये बहुत ख़ास जानकारी आपके लिए रही आदिवासियों के ऊपर। तो फिर इसी के साथ आपको जय भीम, जय भारत, जय समाजवाद।